हम लोग हिंदी का गद्य भाग का अगला लेसन जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, उसको पढ़ेंगे। तो एक लेख और एक पत्र जो है वो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, जो सुखदेव को लिखा गया था। किसको लिखा गया था? सुखदेव को। वहाँ देखिए फोटो लगा हुआ है सुखदेव का। हाँ, जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 में पाकिस्तान में हुआ था। बंगा चक, वर्तमान में ये पड़ता है लायलपुर, पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में है ये, लेकिन जो पैतृक गांव था इनका वो था, क्या था? खटकर कल्ला, पंजाब में है ये, अभी का पंजाब में। शहादत यानी कि कब उनको फांसी दे दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को वो देश के प्रति क्या हो गए? शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। माता पिता का नाम, माता का नाम विद्यावती और पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। प्रभाव किनसे वो प्रभावित हुए? तो करतार सिंह साराभा, ठीक है यहाँ तक में। और 1914 ईस्वी में वे गदर पार्टी से क्या हुए? आकर्षित हुए। याद रखना है, पहली बार किस पार्टी से आकर्षित हुए? गतिविधियां, तो उन्होंने पंजाब में ही नौजवान भारत सभा का स्थापना किया। कब किया? तो 1926। और 28 से 31 के बीच में वे चंद्रशेखर आजाद के साथ रहे और हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन का क्या रहे? हिस्सा रहे। 8 अप्रैल 1929 को वो बुटकेश्वर दत्त और आपका राजगुरु, ये सबके साथ उन्होंने असेंबली पे क्या किया? बम को फेंका और वो गिरफ्तारी हो गया। गिरफ्तारी कब हुआ उनका? तो अक्टूबर 1926 ईस्वी में। कृतियां क्या क्या उनका, क्या क्या कृतियां हैं? तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, विद्यार्थी और राजनीति, अछूत समस्या, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, विद्यार्थी और जीवन, सत्याग्रह, हड़ताले, ये सब आपका क्या है? उनका रचना है। यहाँ पे आपका राइटर्स का परिचय हो जाता है, लेकिन आपको चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आप इस चैप्टर को घर में पढ़ के आइएगा। इसलिए आज आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं कि घर जाना है और बुक निकाल करके एक लेख और एक पत्र को कल पढ़ आइएगा, तब हम लोग इसका अगला क्लास करेंगे। ठीक है यहाँ तक में? लेखक के परिचय के बाद अब हम लोग इसका चैप्टर को ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है कि भगत सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या कारण था उनको ऐसा कहने का? तो देखिए, जो विद्यार्थी होता है वो युवा वर्ग होता है, जो आगे चल के देश का बागडोर क्या करेगा? वही संभालेगा। बूढ़े लोग तो मर जाएंगे, बचेगा कौन? विद्यार्थी ही बचेगा, नवयुवक बचेगा। और उसको उस देश का परिस्थिति को जानने के लिए राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि जब तक वो राजनीति में नहीं जाएगा तो तब तक वो देश का परिस्थिति को जान सकता है क्या? नहीं जान सकता है। इसलिए भगत सिंह ने कहा विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि देश का जो बागडोर है वो विद्यार्थी के द्वारा या फिर नवयुवक के द्वारा ही संभाला जाएगा। और देश का परिस्थिति को जानने के लिए विद्यार्थियों को अर्थात नवयुवक को राजनीति में भाग लेना चाहिए। आया समझ में? इसीलिए आप देखते होंगे हर एक स्कूल में कोई प्रधानमंत्री बना देता है, वित्त मंत्री बना देता है, सुरक्षा मंत्री बना देता है। तो इस प्रकार से हर एक स्कूल में राजनीति का एक छोटा सा इकाई को संचालित किया जाता है। होता है ना? जैसे आप कॉलेज चल जाइएगा तो वहाँ पे भी इलेक्शन होता है। कॉलेज में आपका, आप लोग जिस कॉलेज में होंगे वहाँ पे भी एक स्टूडेंट यूनियन होगा, जिसमें आप लोग वोट करते होंगे तो वो जीतता होगा और वो अपना बनाता होगा गठन। आया समझ में? तो वही है आपका अगला टॉपिक कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को बोलना है कि भगत सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए ताकि वे अपने देश के बागडोर को संभाल सके और देश की परिस्थितियों को क्या कर सके? जान सके। एक बार और कि जो विद्यार्थी होगा, जो नवयुवक होगा, वो देश के लिए अपना तन मन धन सब चीज क्या कर देगा? कुर्बान कर देगा। लेकिन वहीं बूढ़ा लोग कुर्बान करने में थोड़ा सा झिझकेगा। भगत सिंह 23 वर्ष के उम्र में क्या किया? फांसी चढ़ गया देश के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? बोलना कैसे है उसको ध्यान से समझिए। भगत सिंह ने विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने के लिए कहा क्योंकि विद्यार्थी या नवयुवक को ही आगे जाकर के देश का बागडोर संभालना है और देश की परिस्थितियों को जानने के लिए विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। ठीक है? क्योंकि जो विद्यार्थी होता है, जो क्रांतिकारी होता है, जो युवक होता है, वो अपना तन मन धन सब चीज देश के लिए क्या कर सकता है? कुर्बान कर सकता है। आया समझ में? याद हो गया सबको कैसे बोलना है? भगत सिंह ने
विद्यार्थियों को राजनीति में भाग होने के लिए कहा, क्योंकि विद्यार्थियों को ही अर्थात नव युवक जवानों को ही आगे चलकर देश का बागडोर संभालना है। इसलिए देश की परिस्थितियों को जानने के लिए राजनीति में भाग उनको लेने के लिए कहा। ठीक है, क्योंकि जो विद्यार्थी होता है, जो नवयुवक होता है, वो अपना तन मन धन सब चीज देश पे कुर्बान कर सकता है, न्योछावर कर सकता है। आया समझ में? ठीक इसके बाद के टॉपिक में हमको पढ़ना है कि भगत सिंह का विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है, वो विद्यार्थी से क्या चाहते हैं। तो सिंपल है, भगत सिंह विद्यार्थियों से चाहते हैं कि वो राजनीति में भाग लें और देश की बागडोर को संभालें और देश की परिस्थितियों को जानें। आया समझ में? और समस्या आने पर अपना तन मन धन सब चीज देश पे क्या कर दे, कुर्बान कर दे। तो कुछ कुछ आपको 1 के तरह ही इसका लग रहा होगा जवाब। आया समझ में? कैसे 2 नंबर बोलना है आपको, उसको ध्यान से समझिए। भगत सिंह विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रखते हैं कि विद्यार्थी वर्ग को राजनीति में शामिल होना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को राजनीति में शामिल होना चाहिए। आया समझ में? और देश का बागडोर संभालना चाहिए ताकि वे देश का परिस्थिति को जान सके, और अगर देश पे कोई मुसीबत आता है तो वो अपना तन मन धन सब चीज देश पे क्या करे, कुर्बान कर सके। लिख लीजिएगा। अगला टॉपिक में आपको पढ़ना है, केवल कष्ट सहकर भी देश का सेवा किया जा सकता है। ये कहा है आपका भगत सिंह ने, तो आखिर इसका क्या तात्पर्य है? तो इसमें हमको बोलना है, जब भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका, बम मारा था ना, तो जब केंद्रीय असेंबली पर बम मारा तो उसको कहाँ दे दिया, जेल में दे दिया। अब जेल में जाकर के उनको अंग्रेज अधिकारी के द्वारा बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जाने लगा अन्य कैदियों के साथ साथ, और वहाँ पे राजनीतिक जो बंदी थे, जिसको बंदी बना लिया गया था, उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, शोषण होता था उनका। तो उनको भी सुधारने के लिए वो कष्ट सहने के लिए कहाँ चल गया, जेल चल गया, ताकि जेल में वो राजनीतिक बंदी को सुधार के लिए क्या कर सके, आंदोलन कर सके। आया समझ में? तो की दिक्कत है किसी को? कैसे बोलना है फिर से समझिए। केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। भगत सिंह का इसमें क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपको बोलना है, केवल कष्ट सहकर भी देश का सेवा किया जा सकता है। भगत सिंह का इसमें तात्पर्य यह है कि जब भगत सिंह असेंबली पर बम फेंका तो उन्हें जेल में भेज दिया गया, और जेल में उन पे काफ़ी ज़्यादा क्या किया गया, उनको कष्ट दिया गया। भगत सिंह को जेल में काफ़ी ज़्यादा कष्ट दिया गया, और वे उन कष्टों को सहकर भी जो राजनीतिक बंदी हैं उनकी दशा को सुधारने के लिए क्या किए, आंदोलन किए। आया समझ में? एक बार फिर से सुन लीजिए। भगत सिंह कहते हैं कि केवल कष्ट सहकर भी देश का सेवा किया जा सकता है, क्योंकि भगत सिंह कहते हैं, या भगत सिंह अपनी एक घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उन्होंने असेंबली पर बम फेंका था तो उन्हें जेल में भेज दिया गया और उन्हें कष्ट दिया जाने लगा, और वे अन्य राजनीतिक बंदी जो हैं उनके दशा को सुधारने के लिए वहाँ पे क्या किए, आंदोलन किए। कैसे आंदोलन किए? तो कष्ट सहकर आंदोलन किए। आया समझ में? फिर देखिए आगे क्या है। भगत सिंह द्वारा कहा गया सुंदर मृत्यु, मतलब भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु किसे कहा? तो सिंपल है, भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु उस मृत्यु को कहा जो मृत्यु अपने देश के खातिर होता है। भगत सिंह ने उस मृत्यु को क्या कहा? सुंदर मृत्यु कहा। हो जाएगा। भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा। किसको सुंदर मृत्यु कहा? तो भगत सिंह ने उस मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा जो मृत्यु देश के लिए होता है। देश के लिए अगर आप कुर्बान हो जाइएगा तो वो मृत्यु क्या है? सुंदर है। और फिर आगे वो कहते हैं कि आत्महत्या कायरता है। कायरता मतलब आत्महत्या कायर लोग कहते हैं। तो इसमें क्या बोलना है आपको? भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या करना कायरता है, क्योंकि लोग अपने जब उसके जीवन में दुख आता है तो उससे बचने के लिए वो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है, जो कि बिल्कुल कायरता है। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन दुखों का क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। आया समझ में? कैसे बोलना है इसको फिर से समझिए। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं। वे कहते हैं कि आत्महत्या वे लोग करते हैं जो अपने जीवन में आए दुखों से बचना चाहते हैं। हमें आत्महत्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में दुख जो आया उसका क्या करना चाहिए? साहस से सामना करना चाहिए।
भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो इसमें क्या बोलना है आपको? देखिए, जब उनको मृत्यु दिया जा रहा था, मृत्युदंड जब दिया जा रहा था, फांसी, तो उस समय भी वो एक रूसी साहित्यकार का साहित्य पढ़ रहा था। तो वो रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो सिंपल है इसका जवाब। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि रूसी साहित्य में सब चीज़ कैसा होता है? वास्तविकता होता है। प्रत्येक का स्थान वास्तविकता का होता है। उसमें कष्ट होता है, कहानी में कष्ट होता है, दुखमय स्थिति भी होता है जिनको वो पसंद भी करते हैं, किंतु उसका जो कष्ट भावना होता है वो उनके ऊपर हावी नहीं होता है, वो उनके ऊपर अनुभव वो उसको नहीं करता है। एक बार फिर से समझिए, भगत सिंह रूसी साहित्य को महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि रूसी साहित्य में प्रत्येक स्थान पर वास्तविकता देखने को मिलती है, जो कि हमारे साहित्य में ऐसा देखने को ना के बराबर मिलता है। वे कहते हैं कि रूसी साहित्य के कहानियों में कष्ट और दुखमयी स्थितियों को वो पसंद करते हैं, किंतु जो कष्ट का भावना है वो अपने अंदर भीतर अनुभव नहीं करते हैं। आया समझ में? फिर आगे क्या है? भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए इच्छा जताया सुखदेव को कि हमको कब फांसी दिया जाए। तो भगत सिंह कहते हैं कि जब देश में आंदोलन, स्वतंत्र आंदोलन एकदम चरम स्थान पे रहेगा, देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा, विश्वव्यापी आंदोलन हो जाएगा, तब हमको क्या दे दिया जाए? फांसी दे दिया जाए। बोलिए, दिक्कत है इसमें किसी को? क्या कहना है फिर से समझिए। भगत सिंह अपनी फांसी के लिए उस समय की इच्छा करते हैं जब देश का स्वतंत्रता आंदोलन या देश का स्वाधीनता आंदोलन पूरा देशव्यापी हो जाए, विश्वव्यापी हो जाए, तब उन्हें फांसी दे दिया जाए। आया समझ में? तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम आपसे इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप लोग बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा या नहीं होगा। बताइए, भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? लिख लीजिएगा। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? ये भी हो जाएगा। भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश का सेवा किया जा सकता है। हो जाएगा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा? हो जाएगा। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। हो जाएगा। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? ये भी हो जाएगा। और वे एक क्रांतिकारी से क्या उपेक्षा करते हैं? तो वे एक क्रांतिकारी से क्या उपेक्षा करता है कि अपना वो तन मन धन सब किस पे कुर्बान कर दे? देश पे कुर्बान कर दे। यही ना उपेक्षा कर रहा है वो। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय का इच्छा किया? हो जाएगा। बस खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा और आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। और आपको हम बोले थे कि इसको पढ़ के लाना है, तो सब बच्चा पढ़ के आया है? चैप्टर को पढ़ के आए हैं? एक लेख और विद्यार्थी, एक लेख और एक पत्र सब पढ़े हैं? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 पेज का है। तो अगर जो पढ़े होंगे उससे ऑब्जेक्टिव इसका पूरा बन जाएगा, और नहीं तो थोड़ा सा आपको समस्या हो सकता है। ठीक है, तो एक बार हम केवल हिंदी इसका बोल देते हैं, आप लोगों को इसको लिख लेना है। ठीक, तो एक एक करके हम बोलेंगे। समझिए, पहला है विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? तो क्या बोलना है आपको? भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी ही आगे जाकर के देश का बागडोर को संभालेगा, जिसके लिए उन्हें राजनीति में भाग लेना चाहिए ताकि वे देश का परिस्थितियों से परिचित हो सके। और एक कारण है कि विद्यार्थी जो होता है वो देश के लिए अपना तन मन धन सब चीज कुर्बान कर देता है, न्यौछावर कर देता है। भगत सिंह विद्यार्थी से क्या उपेक्षा करते हैं? तो भगत सिंह विद्यार्थी से यह उपेक्षा करते हैं कि वे राजनीति में भाग लें और देश की परिस्थितियों को जाने और समस्या आने पर अपना तन मन धन सब चीज देश पे कुर्बान कर दे। केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। कैसे? इसका स्पष्ट कीजिए। तो जब भगत सिंह ने, ऐसे लिखना है, जब भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका तो उन्हें जेल में दे दिया गया और वहां उन पर कई ज़्यादा कष्ट किया गया। वे कष्ट सहकर भी जो राजनीतिक बंदी थे उनके दशा में सुधार करने के लिए क्या करे? आंदोलन किए। इसलिए वे कहते हैं कि केवल कष्ट सहकर भी देश का सेवा किया जा सकता है। भगत सिंह किसे कहते हैं कि ये सुंदर मृत्यु है? तो भगत सिंह कहते हैं कि वो मृत्यु अति सुंदर है जो देश के लिए होता है। ठीक है,
जो मृत्यु देश का काम आता है वही मृत्यु सबसे सुंदर होता है। आत्महत्या कायरता है, तो इसमें क्या बोलना है, भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं। वे कहते हैं कि वे लोग आत्महत्या करते हैं जो अपने जीवन में आए दुख से बचना चाहते हैं। ठीक है, हमें कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में आए दुखों को, समस्या को साहसपूर्वक समाधान करना चाहिए, हल करना चाहिए। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो भगत सिंह रूसी साहित्य को महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि रूसी साहित्य में जो प्रत्येक स्थान होता है वो वास्तविकता का होता है, जो संभवतः हमारे साहित्य में नहीं है। जो रूसी साहित्य का कहानी होता है उसमें कष्ट और दुखमय स्थितियों को वो पसंद करते हैं, किंतु जो कष्ट का सहन भावना होता है वो अपने भीतर अनुभव नहीं करते हैं। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए क्या इच्छा जताया, कब इच्छा जताया? तो भगत सिंह अपनी फांसी के लिए उस समय इच्छा जताते हैं जब जब देश का स्वाधीनता आंदोलन विश्वव्यापी हो जाए, देशव्यापी हो जाए, तब भगत सिंह इच्छा जताते हैं कि उन्हें फांसी दे दिया जाए। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया। अब आप लोग इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो वो भी आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन आंसर पूछेगा वो भी बन जाएगा। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है।